माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो है 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक दे चुका हूं, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर 1 से लेके 100 तक का कोई ऐसा मेथड बताओ जिसमें हम आसानी से पूरा का पूरा स्क्वायर निकाल सकें। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है ऐसा पॉसिबल, और कैसे होगा ये मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जैसे सपोज करिए कि 25 या 26 का स्क्वायर निकालना है। हम छोटी संख्या ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, हम लेते हैं 26 का आपको स्क्वायर करना है। तो 26 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे। पहली संख्या यहाँ पे 6 है, ठीक है, इकाई अंक का, यानी कि वंस डिजिट जो है वो हमारी 6 है। तो 6 का स्क्वायर आता है आपका 36। आपको सभी को 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आसानी से पता होगा, बस इतना पता होना काफ़ी है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। आपको सभी को पता है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 में से आपको केवल 6 को लिखना है, और 3 जो बचा हुआ है उसको हम कैरी करेंगे, यानी कि हम उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, 36 में से 6 लिखेंगे, 3 को आगे ले जाएंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना क्या है? सिंपली कि हमें इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसको फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? यानी कि तीनों संख्याओं को आपस में यहाँ पे 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, इस तीनों संख्याओं को एक साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 को अगर मैं 6 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 और 6 को गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और 6 दूनी 12, फिर हमारे को उस 12 को, जो 12 आया हमारे को, तो उस 2 से ऊपर वाला जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 2 से। तो 12 दूनी हो जाता है 24। सही है, 24 आ गया है यहाँ पे। तो हमने 24 में हमारे पास बचा हुआ था कुछ 3, यहाँ पे 3 बचा हुआ था, तो 24 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 में से केवल 7 लिखेंगे, 2 हम ऊपर रख लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ। अब हमारे पास देखो 6 का हमने स्क्वायर स्टार्टिंग में कर दिया था तो 36 आया था, ठीक है। तो हमने 3 बचा लिया था। फिर हमने क्या किया? 2 गुणा 6 गुणा 2 कर दिया था, ठीक है। और जो आया था उसमें हमारा जो हासिल वाला था इसको जोड़ दिया था, नहीं जो कैरी किया था इसको जोड़ दिया था, तो 27 हमारे पास 24 आया था। 24 पे 3 जोड़ा तो 27 आया। 27 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे को जो है 27 तो लिख दिया, अब हमारे पास क्या बचा है? 2 बचा हुआ है, ठीक है। 27 में से 2 हमारा बच गया। अब हमें क्या करना? अगली जो संख्या बची हुई है यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। सभी को पता है। इसे 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट है। जितने डिजिट जाएंगे हम बताते जाएंगे, आपको 2-3 एग्जांपल समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में आपका जो बचा हुआ था ये वाला हिस्सा, इसको जोड़ दोगे तो 4 और 2 6। तो यहाँ पे 676 जो है इसका स्क्वायर आता है 26 का। अगर आप इसको देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, खुद करके देख लीजिए, 676 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। सपोज करिए आपको 57 या फिर 67 की बात करते हैं, थोड़ी बड़ी नंबर ले लेते हैं, या 76 ले लेते हैं। चलिए 76 या 77 ले लेते हैं, 77 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान रहेगा। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? पहले हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि पहले जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। तो यहाँ पे आ गया 49 का 9, बचा मेरे पास 4, ठीक है। 49 में से 9 रख दिया, बचा मेरे पास 4, ठीक है। अब आगे हमारा नेक्स्ट मेथड क्या होता है कि हम तीनों संख्याओं को गुणा कर दे। तो 7 गुणा 7 कितना होता है? 49। और 49 का डबल क्या होगा? 49 का डबल क्या होता है? तो 98 होता है, ठीक है। 49 गुणा में 2 करोगे तो कितना होता है? 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, और एक हासिल था 98, है ना। 49 यानी 7 गुणा 7 गुणा 2, तो हमारे पास 49 का मल्टीप्लाई किया तो 98 आया, लेकिन मेरे पास 4 पहले से बचा हुआ था। तो 98 और 4 कितना हो गया? तो 98 और 4 हो गया हमारे पास 102, ठीक है। 102 में से मुझे केवल 2 रखना है यहाँ पे, और 10 मेरे पास बच गया। 10 क्या बच गया? हासिल बच गया, यानी 4 तो यूज कर लिया, मेरे पास क्या बच गया? 10, ठीक है। अब अगला जो संख्या बचा 7, क्योंकि 7 तो स्टार्टिंग में हमने कर लिया था, अब बचा हुआ पीछे वाला 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? आपको पता है अच्छी तरह से, 49 होता है। और 49 प्लस में हमारे पास 10 बचा हुआ था, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, आगे आपके पास 59, और ये 59 हम यहाँ पे लिख देंगे। यही हमारा आंसर है, 5929 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 77 का स्क्वायर। अगर हम किसी और संख्या को लेते हैं, सपोज करिए आप बोलोगे सर 94 का करके दिखाओ, या 96 का करके दिखाओ, तो कोई बात नहीं, 96 का, 97 का, 98 का कर देते हैं। 98 का कर देते हैं, ठीक है। 98 का स्क्वायर करेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया? सबसे पहली संख्या का स्क्वायर करना है। यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 8 होता है 64, 64 होता है ना। तो 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। 64 में से मेरे को केवल 4 लिखना है, 6 मेरे पास बच जाएगा,
ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है। तीनों संख्याएं यहाँ पे लिखी गई है, एक तो 2 है, एक ये 8 है और एक ये 9 है। तो 8 गुणा 9 गुणा 2 कर देना है। तो 8 गुणा 9 आप करिए, 8 गुणा 9 करिए तो 8 निम 72 होता है, और 72 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, तो 72 को 2 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सिंपल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आपका 144 आ गया। 72 का क्या हो गया, डबल 144। इन तीनों को गुणा करोगे तो 144 आ गया। और आपके पास बचा क्या था, 6 बचा था, याद है ना, 6 बचा था। तो 6 इसमें जोड़ देंगे, तो 6 हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 150। 150 यानी कि 150 आ गया हमारे पास। 150 में से केवल हम 0 उतारेंगे, 15 हमारे पास बच जाएगा। 15 बच गया। अब हमें क्या बचा है, अगली संख्या बची है 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में होता है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81। बचा क्या था, 15। 15 को जोड़ दीजिए इसमें, तो 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 9 96। तो यहाँ पे मैंने लिखा 96। तो ये हमारे पास 98 का जो है स्क्वायर आ गया। और 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप अपने कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके भी देख लीजिए, या फिर आप चाहें तो कैलकुलेटर को यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 98 का स्क्वायर 9604। आप करके देख लीजिए, गारंटी है यही आएगा। अभी और एक संख्या आपके हिसाब से ले लेते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, सपोज करिए मुझे 28 का करना है, ठीक है, 29 का करना है, या 39 का करना है, या 36 का करना है, किसी भी संख्या को हम ले लेते हैं। एक और आपके लिए नंबर लेता हूं, बस केवल आपको समझना क्या है कि हमें करना क्या होता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, सपोज करिए 36, ठीक है। 36 या 37 जो भी आप मर्जी है, इसका स्क्वायर करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहली संख्या का स्क्वायर कर देना है। पहली संख्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 गुना 6 होता है 36। तो हमारा क्या होता है, 6 गुना 6 36। 36 में से हमें केवल 6 को रखना है, तो 6 हमने यहाँ रख दिया, बचा हमारे पास 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, आपका 3 गुना 6 कितना होता है, 18। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, और 18 गुणा में ऊपर लिखा हुआ है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी तीनों संख्याओं को गुणा करना है, बस सिंपल सी बात है। 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 18, 3 छिंग 18, और 18 गुणा में 2 होता है 18 दूनी 36। 36 तो आ गया, चलो, लेकिन मेरे पास 3 पहले का बचा हुआ था, तो 36 और 3 39 मेरे पास बच गया, फिर से 3, ठीक है। 39, 9 उतारा, फिर बचा मेरे पास 3। अब अगले वाली संख्या का स्क्वायर करूंगा, अगले वाली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 9, और 9 प्लस में 3 बचा हुआ था, उसको जोड़ा तो 9 और 3 हो जाता है 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1296, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी संख्या का एनी टाइम किसी भी इसी आसान तरीके से आप जो है गुणा कर सकते हैं। अगर आपने करा होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा कि वो आता है आपका 36 का स्क्वायर जो है कितना आता है, 1296। अगर आप कोई और संख्या लेना चाहें, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपको कैरी करना है। केवल एक ही संख्या लिखनी है, बाकी को आगे पहुंचा देना है, फिर एक संख्या लिखनी है, फिर बाकी को आगे पहुंचा देना है। अभी सपोज करिए हमें 44 का या 45 का, 44 का स्क्वायर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 44 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो देखिए 44 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहली संख्या का स्क्वायर करना है मुझे। 4 यहाँ पे दिया गया है, पहली संख्या क्या दी गई है मुझे, 4, ठीक है। तो इस 4 का स्क्वायर करता हूँ, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौक 16। तो हमारे पास कितना स्क्वायर आ गया, 16। 16 में से मैं केवल 6 लिखूंगा, एक मेरा रह जाएगा मेरे पास में। अब मेरे को क्या करना है, तीनों संख्याएं, ये संख्या और ये संख्या, तीनों को गुणा कर देना आपस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। 32 हो गया। 32 के साथ में मेरा एक बचा हुआ था, 32 और एक कितना हो गया, 33। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब मेरे पास क्या बच गया, फिर से 3, ठीक है। अगली संख्या जो बची है उसका स्क्वायर कर देना है। तो आगे वाली संख्या है हमारे को स्क्वायर करनी है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 और आगे कितना बचा हुआ था हमारे पास में, 3, तो 16 और 3 कितना होता है, 19। तो 16 और 3 19, तो 1936 जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 44 × 44 का। अगर आप कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि 1936 जो है आपके कैलकुलेटर शो कर देगा। तो इस तरह से आप आसान, एक बार देखिए, कोई भी चीज़ आसान तभी होती है जब उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप प्रैक्टिस कर देते हैं और इनमें से कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो मैं गारंटी देता हूँ, बैट कर सकता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और आसानी से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है शांति से निकाल पाएंगे। कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर 100 तक की सारे काउंटिंग्स को आसानी से आप निकाल सकेंगे। साथ ही साथ आपका एक मेंटल पावर जो है डेवलप हो जाएगा। आपको कैरी लेकर के याद रखना होगा माइंड में कि भैया इतना बचा। मैंने यहाँ पे लिख लिख के इसलिए बताया कि इतना बचा, इतना बताइए, तो केवल आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज करिए
कि हमें एक और संख्या ले लेते हैं और मैं उसको अब बिना कैरी के आपको बताने वाला हूँ। लास्ट डिजिट हम सपोज करिए ले लेते हैं 18 ले लेते हैं या 17 ले लेते हैं, ठीक है। 18 ले लीजिए। 18 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ये तो थोड़ा 18 का देखो भारी होता है, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करते हैं। तो और अभी मैंने बताया आपको 18 का स्क्वायर करने के लिए करना क्या है। तो हमें सबसे पहली वाली संख्या जो है 8, उसका स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 अठाई 64, 8 इंटू 8 कितना, 64। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। मेरे पास बचा क्या, 6। मैं याद रखूंगा 6 बचा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, तीनों संख्याओं को गुणा कर देना है। तो तीनों संख्याओं को गुणा कर दिए तो 8 गुणा 1 8, और 8 दूना 16, यानी कि तीनों को गुणा करूंगा मैं तो 16 आएगा। और मेरे पास बचा क्या था, 16 के बाद में बचा क्या था, तो याद होगा 64 में से 6 बचा था। तो 64 का 6 और प्लस में यहाँ पे 16 जो है इनको जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 8 दूनी 16 इंटू 1 16 ही होगा। और पहले से मेरे पास 6 बचा था, 16 और 6 कितना हो गया, 22। 22 का मैंने लिखा 2, मेरे पास फिर से 2 बच गया। एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का स्क्वायर मुझे करना है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट डिजिट का भी आपको स्क्वायर करना है। और हमने जैसे एक का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 1 ही। एक संख्या का कितना भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो संख्या वापस से एक ही रह जाती है। और अभी अभी मेरे पास बचा क्या था, तो अभी अभी आपने देखा कि भैया हमने 22 जो है बनाया था, 2 बचा था, तो 1 प्लस में आपका 2 कितना हो गया, 3 है। तो आपके पास में जो आंसर आएगा, अगर आप करते हो कैलकुलेशन 18 इंटू 18 कैलकुलेटर में भी करते हो, तो 324 ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको केवल माइंड में रखना है कि ये बचा, आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप चुटकियों में जो है इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक बार जस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस देखिए कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस, और यह भी समय है आपके पास में, आप प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, उनको जरूर देखिए, ताकि आपकी हेल्प हम एग्जाम के थ्रू या फिर इन वीडियोस के थ्रू अच्छे तरीके से कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।